हमाद रोहेरा हमारे साथ मौजूद है इस पर तज्जिया करने के लिए। हमाद, पेंडेंसी ऑफ केसेस इसमें कमी आना ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है, लेकिन क्या आप समझते हैं कि ये 26वीं आईनी तरमीम उसके समरात में से एक है, उसकी वजह से हुआ है ये? देखिए, सबसे पहले तो मैं याद कराता चलूं, हमने चंद दिन पहले एक प्रोग्राम किया था करंट अकाउंट सरप्लस पे। उस पर मेरी राय ये थी कि जो महाना अशारिये होते हैं इन पर डिपेंड नहीं किया जा सकता। इसी असूल को मैं आज भी दोहराऊंगा। मैं यही कहूंगा कि ये जो महाना अशारिये हैं, महाना रिपोर्ट्स हैं, इनको सामने रखते हुए, इनमें इतना इनसफिशिएंट डेटा होता है कि इनको सामने रखते हुए आप कोई राय कायम नहीं कर सकते कि हमारी कोई सिम्त बेहतर हो गई है, कोई सब्सटैंशियल चेंजेस आ गए हैं, या ऐसा नहीं हुआ। तो अभी ये कहना कबल वक्त होगा। एक बात। दूसरी बात ये कि ये इशू तो बहुत संजीदा है, इस पर बात तो बहुत होनी चाहिए। हमारे सियासतदानों ने पिछले कुछ माह में तो इस पर खास तौर पर बहुत ज्यादा बात की। अदालत को अक्सर बताते रहे कि आपका बैकलॉग है, आपके काम मुख्तलिफ हैं, आप इंटरफेरेंस मत कीजिए। लेकिन उसकी आड़ में उन्होंने जो 26वीं आईनी तरमीम की है, मेरा नहीं ख्याल ये उसके कोई फलों में से एक फल है जो हमें अभी मिल रहा है। क्योंकि अगर इशू बैकलॉग होता तो बैकलॉग तो 83% लोअर कोर्ट्स में है, उसकी डेटा तो हमारे साथ अभी तक सामने आया नहीं। उसका मंथली डेटा आपको आवाज आ रही है? जी 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 जी, उसका मंथली डेटा तो हमारे पास है नहीं, क्योंकि 83% तो लोअर कोर्ट में पेंडेंसी होती है, उसके बारे में हमें नहीं बताया गया। बहरहाल ये जो आपने नंबर्स शेयर किए हैं, अगर इनके बारे में बात की जाए तो ये हमें नंबर्स नहीं समझने चाहिए। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये 57,000 केसेस हैं सिर्फ, ये 57,000 कहानियां हैं। इसमें कम से कम 1,14,000 खानदान इन्वॉल्व हैं। बिल्कुल, ये 1,14,000 खानदान इंसाफ के मुंतजिर हैं। अपने आप को थोड़ी देर के लिए हमें वहां रख के सोचना चाहिए कि किसी का बाप, भाई, बेटा अगर नाहक कत्ल कर दिया गया है, या किसी का जरिया माश नाहक छीन लिया गया है, और वो साल साल से एक इमारत के चक्कर लगा रहा है इंसाफ हासिल करने के लिए, और उसको इंसाफ तो नहीं मिल रहा, हर बार एक नए मरहले में, एक नए भंवर में फंसा दिया जाता है, तो आखिर में अगर वो शख्स कोई कानून अपने हाथ में खुदा ना खास्ता जो उसको नहीं लेना चाहिए वो ले ले, तो क्या मैं और आप उससे सवाल कर सकते हैं? इसी तरीके से जो कैदी हैं जिनके बारे में आपने नंबर दिया कि वो इंतजार कर रहे हैं, अगर वो बाइज्जत बरी हो जाते हैं, उनको बेगुनाह करार दे दिए जाते हैं, तो उन्होंने जो साल गुजारे हैं, महीने गुजारे हैं, हफ्ते या हत्ता के दिन भी गुजारे हैं सलाखों के पीछे नाहक, उसका हिसाब कौन देगा? उसका अजाला कौन करेगा? क्या ये माशरा उसका अजाला कर सकता है? इसका हल आना चाहिए, इमरजेंसी लेवल के ऊपर इसका हल आना चाहिए। जिस वक्त कोविड में हमने देखा हेल्थ 26वीं आईनी तरमीम की एक बहस चली थी, उस वक्त सबसे बड़ा एक जो हम देख रहे थे रिजर्वेशन जो पाई जा रही थी वो मुख्तलिफ हलकों से, वो यही पाई जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट में पेंडेंसी ऑफ केसेस को हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन लोअर कोर्ट्स में जैसे आप बात भी कर रहे हैं कि जो आम घराने हैं, जो जिन केसेस से वो गुजरे होते हैं, जिन मामला से वो गुजरे होते हैं, उसको कौन देखेगा? तो आप समझते हैं कि लोअर कोर्ट्स वो भी इस वक्त कहीं ना कहीं ज़ेर गौर है कि उनके मामला को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत वक्त या जो हमारे कानून साज हैं उस पर भी कोई काम चल रहा है? देखिए, हमारे कानून साजों को उस पर काम तो जरूर करना चाहिए। जैसा मैं अर्ज कर रहा था कि जैसे हमने देखा जब कोविड आया था तब एक हेल्थ इमरजेंसी लगा दी गई थी, ऐसे ही एक जुडिशियल इमरजेंसी की हमें इस वक्त जरूरत है। जब तक वो नहीं लगाई जाएगी ये बैकलॉग क्लियर नहीं होगा। और ये बैकलॉग का इशू सिर्फ हमारे मुल्क में तो नहीं है, ये अगर आप भारत में देखिए तो इस वक्त 5 करोड़ से ज्यादा मुकदमा ज़ेर इल्तवा है। जिन मुल्कों की हमें मिसाल दी जाती है, यूएसए की मिसाल दी जाती है, यूके की मिसाल दी जाती है, वहां पर भी कदरन कम है, हमारे निस्बतन कम है ये नंबर, लेकिन वहां पर भी इशू है। कोविड के बाद जैसे उसकी मैंने मिसाल दी, तो कोविड के बाद वहां पर भी ये मामला ज्यादा सामने आया। उसको इन्होंने कैसे हल किया? यहां पर ये सीखने की जरूरत है हमें। उन्होंने पहले इदारों को वसाइल दिए, उनको एडिशनल फंड्स दिए, और उसके बाद उन्होंने जाकर अब सवाल करने शुरू किए हैं। इसकी मिसाल मैं आपको दूंगा, एक काउंटी है टेक्सास की, उसमें गालबन 2 हफ्ते पहले ही ऑफिशियली इस चीज को रेज किया गया है कि आपको एडिशनल फंड्स भी मिल गए हैं, 1 साल भी गुजर गया है। अब बताइए कि आप बैकलॉग क्यों नहीं कवर कर रहे? पहले आप वसाइल देते हैं, पहले इस काबिल करते हैं, इस अहल करते हैं कि वो इस मसले को हल कर सके, उसके बाद आपको सवाल करना चाहिए। अगर हमें इस मसले को हल करना है तो इस मसले को समझना पड़ेगा कि हमारे यहाँ दिन के 60 से 70 हजार केसेस फाइल किए जाते हैं, जिनमें डिस्पोजल रेट हमारे डिस्पोजल रेट 60%, बाकी 40% बैकलॉग बन जाता है। अब वो बैकलॉग क्यों बनता है, इसको समझने के लिए हमारे एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ही हमारे लिए काफी है। उसमें लिखा हुआ है कि पाकिस्तान उन ममालिक जहां पे जजेस की पर कैपिटा रेशियो लोएस्ट है, तो ये ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है उन लोगों से, इतने कम जजेस से कि वो इन केसेस को 100% डिस्पोज ऑफ कर सके। वुकला के बारे में बात की जाती है कि वुकला तारीख ले लेते हैं, उसके बारे में भी मैं आपकी नजर इस तरफ दौड़ाऊंगा कि वुकला भी कम है हमारे यहाँ। जिन ममालिक की हमें मिसाल दी जाती है वहां हर 200 लोगों के ऊपर एक वकील है। यहाँ पर हमारा
ये तादाद है, 1000 से ज्यादा लोगों के लिए सिर्फ एक वकील है। तो ऐसे में ना चाहते हुए भी कभी कभार डेट्स लेनी पड़ जाती हैं वकीला को। हमें इसके बावजूद इस अंडर रिसोर्स, अंडर स्टाफ इदारे को ऊपर से जो वो सीधा कम हमें दे दिए गए हैं और जो सहूलियात का फुकदान हमें दे दिया गया, उसकी तरफ कोई नहीं देखता। सहूलियात के फुकदान से हमारी ये मुराद नहीं है कि आप हमारा रंग रोगन कर दीजिए इमारतों का, क्योंकि बदकिस्मती से हमारी हुकूमत रिफॉर्म्स को यही समझती है। जब हमने थानों की, पुलिस की रिफॉर्म्स की बात करते थे तो उन्होंने वहां पर गुलदान लगा दिए, पेंटिंग रंग रोगन कर दिया और कह दिया रिफॉर्म्स हो गए हैं। हमें रिफॉर्म्स इससे ज्यादा चाहिए। हमें आप इस वक्त डिजिटल नेशन की बात कर रहे हैं, हमें ई कोर्ट ही दे दीजिए, हमें कम से कम इतना ही कर दीजिए कि कम से कम लोगों की हाजिरी लग जाए ऑनलाइन। अब जो गवाहान आते हैं इनके बयान तो ऑनलाइन कलम बंद हो। शायद ये अभी दीवाने का ख्वाब है, क्योंकि हमारे तो कॉपी लेने के लिए, इसकी कॉपी लेने के लिए कई दिन का हमें वक्त दिया जाता है। उस पर अगर एहलकार कोई छुट्टी पे चला जाए तो वो हफ्तों में चला जाता है वही वक्त। यानी पहले हमें इंग्रेडिएंट्स पूरे करने पड़ेंगे। जो ये नहीं है जहाँ 6 दिन लग रहे हैं, जी जी जी, ऐसा नहीं है कि जहाँ 6 दिन लग रहे हैं वहाँ 3 दिन में फैसला करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, ये कैपेसिटी बढ़ीए, रफ्तार नहीं बढ़ानी। इट्स नॉट अ रेस, इट्स अ वेरी ट्रांसपेरेंट एंड टेक्निकल प्रोसेस, वेरी केयरफुल प्रोसेस। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।